द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर हंटर चलाया है। केंद्र सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। बढ़ती मॉब लिंचिंग जो है वो एक बड़ी समस्या बन रही है, खास करके मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग जो है उसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती। पिछले ही दिनों आपने देखा कि हरियाणा के नूह का एक मामला सामने आया, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। और यहां पर सारे मामलों में सिर्फ गो तस्करी का शक रहता है। शक के आधार पर ही ये भीड़ तंत्र मॉब लिंचिंग जो है वो की जाती है और पीट पीट कर मार मार कर जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, केंद्र सरकार पर किस तरह से हंटर चलाया है और राज्य सरकारों को नोटिस मांगकर क्या जवाब मांगा है, आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर लल्लन टॉप का ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में ये जानकारी दी है जिसमें लिखा है, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग बढ़ने के दावे पर केंद्र राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तो केंद्र को भी नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकारों को भी नोटिस दिया है। इन राज्य सरकारों में महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इस तरह के राज्य शामिल हैं। आगे खबर मैं आपको दिखा रही हूं हिंदुस्तान लाइव की। इस आर्टिकल के जरिए समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या कुछ टिप्पणी की है। हेडलाइन में लिखा है कि मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दूसरों से मांगा जवाब। तो केंद्र सरकार के साथ साथ ये कुछ राज्य भी हैं जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और राजस्थान, ये राज्य जो है वो शामिल हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने बढ़ती मॉब लिंचिंग पर इन राज्यों से जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपने देखा कि हरियाणा के नूह में किस तरह से 2 मुस्लिम युवकों को गाड़ी में जिंदा जला दिया। मुख्य आरोपी मोनू मानेसर इस पूरे मामले में सामने आया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है, हथियारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये कह रही है कि हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मोनू मानेसर मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार समाज में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अफसोस कि जो सरकार मुसलमानों के वोट लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बातें करती है, वो भी वोट लेने के बाद अपने वादों से मुकर जाती है। इस आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे, लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों के खिलाफ खासकर गौ रक्षकों द्वारा किए जा रहे मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के मसले पर केंद्र सरकार सहित कई राज्यों के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने एक महिला संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में भीड़ द्वारा गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों के साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 के फैसले के अनुसार केंद्र और राज्यों को तत्काल ठोस कार्रवाई करने का आदेश जो है वो दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। खास करके अगर मुसलमानों की बात करें तो 50 से 60% मॉब लिंचिंग ऐसी है जो मुसलमानों के खिलाफ होती है। और इससे पहले भी कई तरह के मामले जो है वो सामने आए हैं। अभी भी एक ताजा मामला मार्च महीने का सामने आया है, जिसमें हरियाणा के पलवल में एक मुस्लिम शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और वही उस पर जो आरोप है, जो ये जिन्हें शक होता है, सिर्फ शक के आधार पर ही ये पीट पीट के शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। पहलू खान का मामला आपने देखा, तबरेज अंसारी का मामला आपके सामने है, अखलाक का मामला आपके सामने है और ऐसे कई मामले हैं। ताजा मामला जुनैद और अंसारी का ही देख लीजिए। महाराष्ट्र से भी एक मामला सामने आया था जिसमें पीट पीट कर मुस्लिम युवकों को जो है वो मार दिया था।
अब आप देखिए कि किस तरह से ये गोरक्षा के नाम पर सिर्फ आतंक फैला रहे हैं, ये गोरक्षा के नाम पर सिर्फ मुसलमानों से वसूली करते हैं और उनको निशाना बनाते हैं और समाज में डर कायम करने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में आगे लिखा है, जस्टिस BR गवई JB पादरीवाला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई पर सहमति देते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। इससे पहले याचिकाकर्ता नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना व्यर्थ होगा। उन्होंने कहा कि यदि मुझे यानी कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहे तो कुछ नहीं होगा, मुझे उन सभी उच्च न्यायालयों में जाना होगा जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन इससे मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि 10 साल बाद 2 लाख का मुआवजा। सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि यह मामला काफी गंभीर है और 2018 में तहसील पूनावाला मामले में फैसले के बावजूद है मुसलमानों के खिलाफ गोरक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है। सिब्बल ने यह दलील तब दी जब पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल के दलीलों के बाद शीर्ष न्यायालय ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती मॉब लिंचिंग जो है वो एक गंभीर समस्या, एक गंभीर परेशानी और गंभीर अपराध बनती जा रही है। ये जो भीड़ तंत्र है वो बेहद खतरनाक है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ऐसी कई मॉब लिंचिंग होती हैं जिसमें ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि इसने बच्चा चोरी कर लिया या इसने मेरे घर से चोरी कर ली, और उसके बाद भीड़ जो है उनके सर पर किस तरह का खून सवार होता है ये आप जो निष्कर्ष निकलता है, जिससे जो तस्वीरें सामने आती है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये भीड़ ना तो दर्दनाक चीखें सुनती है और ना ही ये सोचती है कि हम कुछ ही मिनट में हत्यारे बन जाएंगे। भीड़ तंत्र जो है ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि भीड़ के लिए कोई कानून नहीं है। भीड़ में आप किसको पहचानेंगे, किसको सजा देंगे? तो जरूरी है कि इस तरह का कोई कानून बने और इस तरह की चीजों पर रोक लगे। इसी के साथ मैं कुछ मामले भी आपके सामने रख रही हूं जो मॉब लिंचिंग हैं। कुछ पुराने मामले आप देखिए। अखलाक का मामला, उत्तर प्रदेश का ये मामला था जिसमें 52 साल के अखलाक को किस तरह से पीट कर मार डाला गया। तो ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है कि ये मॉब लिंचिंग करते हैं और उसके बाद इन्हें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला और इन पर कोई कानून नहीं है, कोई शासन प्रशासन, कोई कानून, कोई धारा इन पर लागू नहीं होती। 2015 का ये मामला है। 20 सितंबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का ये मामला है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 52 साल के अखलाक को बीफ खाने के शक में, सिर्फ शक में, भीड़ में ईंट और डंडों से पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। 52 साल के एक बुजुर्ग को सिर्फ बीफ खाने के शक में मौत के घाट उतार दिया। परिवार ने खूब जद्दोजहद की, खूब लड़ाई की, लेकिन आप जानते हैं कि इस लड़ाई में हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं लगता है सिवाय निराशा के। 2017 का एक मामला, 1 अप्रैल 2017 का मामला हरियाणा के नूह का। हरियाणा के नूह में रहने वाले पहलू खान अपने परिवार के साथ राजस्थान के अलवर से गाय खरीदकर लौट रहे थे। उन्हें गो तस्करी के शक में, सिर्फ शक में, मौत के घाट उतार दिया, जबकि वो दूध के लिए गाय खरीदकर ला रहे थे। तो ये तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 1000 आर्टिकल जो हैं इससे जुड़े मिल जाएंगे और ताजे मामले, लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बढ़ते मामले, इस मॉब लिंचिंग के गंभीर मामले पर जो है वो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और राज्य सरकारों को भी नोटिस दिया है। हरियाणा का मामला आपको पता ही है, जुनैद और नासिर जिन्हें गाड़ी में जो है वो जिंदा जला दिया गया। मुख्य आरोपी सोनू मानेसर का नाम शामिल आया। इसमें भी वही एंगल निकला कि सिर्फ गौ तस्करी के शक में जो है उनको मार दिया गया। एक और मामला सामने आया हरियाणा के पलवल से। 10 मार्च 2023 का ये मामला है। इसमें बीफ ले जाने के शक में मुस्लिम शख्स की पीट कर हत्या कर दी। सरपंच सहित 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन कार्रवाई आप जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होती है। कुछ दिन नौटंकी की जाती है और उसके बाद उन्हें खुला फिर से छोड़ दिया जाता है दूसरा वारदात ऐसे अंजाम देने के लिए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामले पर हंटर चलाया है, फटकार लगाई है, नोटिस मांगा है, कई राज्यों से भी जवाब तलब किया, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।